हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। आज हम लोग यूपी पीसीएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिनरल्स को कवर करेंगे। ठीक है, कौन से मिनरल्स कौन से स्टेट में पाए जाते हैं और कौन से स्टेट के किस रीजन या डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, इसको हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक, उसके साथ साथ हम लोग जो करंट डेटा है, ठीक है, जो करंट अफेयर्स में है अभी इसके डेटा, उसको भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो और लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग ट्राई करेंगे जो करें आज ही क्लास में उसको खत्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली हम लोग यही सबसे पहले पढ़ेंगे जो मिनरल्स हैं। मिनरल्स में कौन कौन से मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी वाले। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी मिनरल्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे कौन से स्टेट में सबसे पहले पाया जाता है, उसके बाद कौन से वो डिस्ट्रिक्ट रीजन में पाया जाता है उस स्टेट के। ठीक है, उसके बाद अभी करंट में उसका क्या सिनेरियो है, मतलब क्या उसका पोजीशन है, कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, कौन सा स्टेट नंबर 2 पे है। ठीक है, इसको हम लोग पूरा देखेंगे करंट डेटा के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं मिस होगा। आपको पूरी की पूरी डेटा जो है, पूरा का पूरा फैक्ट आपको इसी क्लास में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मैं। वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको एकदम चीजें याद हो जाए अच्छे से और क्वेश्चन इससे आए तो गलत ना हो। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, जैसे याद कराने को ट्राई करूंगा वैसे ही याद करिएगा। 3-4 बार चीजों को बोलना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हम अगर जिस स्टेट में हैं, ठीक है, उस स्टेट के हमको डिस्ट्रिक्ट वगैरह का थोड़ा नाम का आइडिया होता है। ठीक है, लेकिन जैसे कोई नॉर्थ में है तो उसके साउथ के जो स्टेट है उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं पता होते हैं, इसीलिए थोड़ा टफ हो जाता है। और होता कुछ नहीं, इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट के नाम होते हैं, उस रीजन के नाम होते हैं। ठीक है, और जो जैसे हम नॉर्थ में है तो हमको साउथ के ऑब्वियस है कि चीजें इतनी नहीं पता होंगी, वहाँ के रीजन्स का क्या नाम है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है। ठीक, तो उसको हम लोग 3-4 बार नाम लेंगे और उसको उसी तरीके से याद करेंगे जैसे हम लोग माउंटेन्स, रिवर्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो थे उसको याद किया था हमने। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले से दिमाग में नहीं बैठाना है कि क्लास में याद नहीं होंगी चीजें। ठीक है, कुछ नहीं है, जगह का नाम है। ठीक है, जैसे राजस्थान में जयपुर आपको पता है, तो वैसे आपको कर्नाटका में कुछ नाम याद करने पड़ेंगे, कुछ नाम आपको छत्तीसगढ़ में याद करने पड़ेंगे, कुछ नाम आपको झारखंड में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है इस चीज से, डरेंगे तो फिर 5 से 6 सवाल जो है आपके मिस हो जाएंगे। और अगर एक बार अच्छे से टाइम दे दिए इस पे, तो 1-2 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम इस पे दे दिए, तो आपका सवाल जो है वो सही होने के चांस जो है ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास को, और इसके साथ साथ मैं कुछ इसमें एड ऑन जो कराऊंगा करंट डेटा उसको आप नोट करते जाइएगा साथ में। ठीक है, हो सकता हो पीडीएफ में ना लिखो क्योंकि बार बार चेंज होते रहते हैं डेटा, तो उसको मैं पीडीएफ में नहीं इंक्लूड करता हूँ। पीडीएफ में वही चीजें हैं जो स्टैटिक का पार्ट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक चीज और, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जरूर अगर आपको पसंद आए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल पर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग रिवीजन करते रहेंगे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस का इसमें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा आयरन ओर। ठीक है, आयरन का ओर जो है या उसके माइंस जो है वो कहाँ पे, किस स्टेट में कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, फिर उस रीजन के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, यही हमको याद करने क्योंकि ये डायरेक्ट पूछता है कि जैसे पूछेगा क्वेश्चन में क्या पूछता है कि मयूरभंज, ठीक है, में आयरन ओर पाया जाता है और ये उड़ीसा में है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये दे देगा, एक स्टेटमेंट ये दे देगा, या तो कॉलम मैचिंग में दे देगा, एक जगह एक साइड मयूरभंज लिख देगा, ठीक है, फिर एक बैलाडीला लिख देगा, ठीक है, दल्ली राजरा लिख देगा, ठीक है, और यहाँ पे सामने वाले में लिख देगा उसका स्टेट का नाम। ठीक, और उसमें ऊपर में लिखा रहेगा कि आयरन ओर कौन से रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि इसी तरीके से यहाँ पे स्टेट वाइज है और उससे कुछ हमको नाम स्पेसिफिक याद करने जहाँ पे वो चीजें पाई जाती है। ठीक है, उससे पहले हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले करंट डेटा के साथ करेंगे, क्योंकि जो पहले ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, पहले उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आयरन में हम लोग रिजर्व की बात करें, ठीक है, तो रिजर्व में आपको यहाँ पे नोट करना है कि सबसे ज्यादा कर्नाटका में है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कर्नाटका में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और थर्ड नंबर में आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ये करंट डेटा याद करना है कि करंट में जो अपडेटेड डेटा है उसको आपको याद करना है। ठीक है, ये मिनरल डेटा जो 2020 का है उसका सोर्स है। ठीक है, ये तो सबसे पहले आपको रीजन में क्या याद करना है कि नंबर 1 पे कर्नाटका है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है। ठीक है, ये रिजर्व में है। उसके बाद ऐसे ही प्रोडक्शन में भी पूछता है। ठीक है,
रिजर्व में अलग पूछता है और प्रोडक्शन में अलग पूछता है। तो अगर प्रोडक्शन देखें आयरन ओर का तो नंबर 1 पे आपको क्या दिखेगा, उड़ीसा दिखेगा, ठीक है, जो रिजर्व में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और नंबर 2 में आपको क्या दिखेगा, छत्तीसगढ़ दिखेगा, ठीक है, नंबर 2 पे आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा। और नंबर 3 पे आपको क्या दिखेगा, कर्नाटका देखने को मिलेगा। तो अब ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये सीक्वेंस में पूछ लेता है, ऐसे तीनों नाम दे देता है, ठीक है। तो कम से कम अगर आपको रिजर्व में पता है कर्नाटका नंबर 1 पे है, ठीक है, और प्रोडक्शन में पता है उड़ीसा नंबर 1 पे है, तो वहां से आप सीक्वेंस में अरेंज इसको कर लेंगे, ठीक है। तो रिजर्व में सबसे पहले आपको याद रखना है कर्नाटका, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, कर्नाटका उड़ीसा झारखंड। और प्रोडक्शन में याद रखना है उड़ीसा नंबर 1 पे हो जाएगा, कर्नाटका सबसे लास्ट में हो जाएगा, बीच में छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड नहीं रहेगा, ठीक है, झारखंड कहीं नहीं रहेगा प्रोडक्शन में, ठीक है। रिजर्व में केवल झारखंड रहेगा, प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक। तो रिजर्व में सबसे पहले आपको याद रखना है कर्नाटका उड़ीसा झारखंड, फिर प्रोडक्शन में उड़ीसा छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ठीक है। अब उसके बाद इसके कुछ रीजन देखते हैं। कर्नाटका में सबसे ज्यादा रिजर्व है किसका, आयरन ओर का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको ढेर सारे रीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, ये हम लोग जब माउंटेन्स वाला रिवीजन कर रहे थे तो आपको मैंने वहां बाबा बुदान हिल्स और कुद्रेमुख रीजन जो है आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो ये तो आपको पता हो जाएगा कि ये तो कर्नाटका में ये दोनों नाम देखने को मिलते हैं, ठीक। ये दोनों आपको याद हैं क्योंकि आपने माउंटेन्स पढ़ा हुआ है। अब आपको यहाँ पे याद क्या करना है, केमानगुंडी, ठीक है, केमानगुंडी चित्रदुर्ग, ठीक है, चित्रदुर्ग, ठीक है। अभी जो आरओ कैंसिल हुआ था 11 फरवरी वाला, उसमें यही पूछा गया था चित्रदुर्ग जो है कर्नाटका में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है केमानगुंडी चित्रदुर्ग, उसके बाद बेल्लारी हॉस्पेट, ठीक है, बेल्लारी हॉस्पेट दोनों को साथ में याद रखना है। और तुमकुर धारवाड़ रीजन, ठीक है, तुमकुर धारवाड़ रीजन, ठीक है। तो ये तो दो याद हैं क्योंकि हमने माउंटेन्स पढ़े थे। बाकी 4 कैसे याद होंगे, केमानगुंडी चित्रदुर्ग, बेल्लारी हॉस्पेट और तुमकुर धारवाड़। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आयरन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोयले में नहीं लगा के आना है, कोल में लगा के चले आए, ठीक। यहाँ पे क्या मिलता है, आयरन ओर्स या आयरन ओर की माइंस है यहाँ पे, ठीक है, कर्नाटका में। तो बस यहाँ पे ये याद रखना है कि ये नाम अगर आए, ठीक है, तो आपको इतना पता रहे कि ये कर्नाटका में पाए जाते हैं। आपका पहला मेन काम यही होगा कि ये नाम को आपको कर्नाटका से कनेक्ट करना है, ठीक है, कि कर्नाटका में ये पाए जाते हैं। और आयरन ओर ज्यादातर लिखा ही रहता है क्वेश्चन में कि आयरन ओर का कौन सा रीजन है, ठीक। तो बाबा बुदान, कुद्रेमुख, ठीक है, केमानगुंडी चित्रदुर्ग, बेल्लारी हॉस्पेट और तुमकुर धारवाड़ रीजन, ये हमारे क्या हो गए कर्नाटका के। उसके बाद उड़ीसा में आ जाए, मयूरभंज वाला एरिया आपको पता है, मैंने माउंटेन से पढ़ाया था तो आपको वहां से पता होगा ही, ठीक है। उसके बाद गुरु महिसानी, ठीक है, गुरु महिसानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। गुरु महिसानी जो है उड़ीसा में है, ठीक है, गुरु महिसानी उड़ीसा में है। उसके बाद बादाम पहाड़ रीजन, क्योंझर और सुंदरगढ़ रीजन या बुनाईगढ़ रेंज, ठीक है, बुनाईगढ़ रेंज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें गुरु महिसानी एकदम नहीं बोलना है और मयूरभंज एकदम नहीं बोलना है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट सब है इसमें, लेकिन ये दोनों आपको याद होने चाहिए। मयूरभंज गुरु महिसानी जो है उड़ीसा में है, तो इससे थोड़ा ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मयूरभंज, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, क्योंझर और सुंदरगढ़ रीजन, ये आपके उड़ीसा में देखने मिले। छत्तीसगढ़ में केवल 2 है, बैलाडीला और दल्ली राजड़ा, ठीक है, बैलाडीला और दल्ली राजड़ा, बैलाडीला डल्ली, ठीक है, बैला डल्ली, ठीक है, ये थोड़ा अलग से नाम है तो याद आ जाएंगे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में आपको बैलाडीला और दल्ली राजड़ा देखने को मिलेगा। 3-4 बार इसको आप लोग रटोगे, याद करोगे, नाम लोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास देखते टाइम बोलो बैलाडीला डल्ली राजड़ा, बैलाडीला डल्ली राजड़ा, ठीक है। उसके बाद झारखंड में 4 आपको दिखेंगे, ठीक है। इसमें चिरैया जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके 2022 बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो चिरिया, ठीक है, नोवा मुंडी, गुआ माइंस, पलामू रीजन, ठीक है। तो ये 3 तो याद होने चाहिए, ठीक है। चौथा ये नया ऐड हुआ कौन सा, चिरिया, ठीक। तो नोवा मुंडी, गुआ माइंस, पलामू रीजन, चिरिया, नोवा मुंडी, गुआ माइंस, पलामू रीजन, चिरिया, ठीक है। पलामू पता होता है सबको कि झारखंड वाला एरिया हो गया, ठीक है। गुआ माइंस और नोवा मुंडी याद रखो, ठीक है, नोवा मुंडी और गुआ माइंस आपको याद रखना है। पलामू पता होता है झारखंड वाला एरिया, और चिरिया याद कर लो, थोड़ा सा अलग है, चिरिया कहाँ पे, झारखंड में, ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखें तो अनंतपुर, नेल्लोर, कडप्पा, अनंतपुर, नेल्लोर, कडप्पा, अनंतपुर, नेल्लोर और कडप्पा, ठीक। ये कहाँ पे हो गए, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में जयपुर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, ठीक है। अब ये तो याद करना पड़ेगा नहीं, जयपुर अलवर जो है राजस्थान में होता है। अब यहाँ पर इस तरह ध्यान रखना है कि जयपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा में आपको आयरन देखने को मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या था कि हम ये नाम सुने नहीं रहते हैं, तो हमको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है कि नाम कहाँ पे होंगे। तो अगर इसको हम लोग अच्छे से पूरे मतलब रिवीजन क्लास में ना करते, एकदम डिटेल में करते मैप से क्लास में, तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही याद कराता। सबसे पहले आपकी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में आपको याद करवाता, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सबसे पहले उसको हम लोग याद करते, फिर हम लोग इस वाले पार्ट पे आते, तो उससे इजी हो जाता है। लेकिन रिवीजन क्लास है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ पहले से पता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इस चीज पे आ गया हूँ, ठीक है। तो राजस्थान में आपको याद करना है जयपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा, ठीक है। ये हमने किसका देखा, आयरन का। तो आपको सबसे ज्यादा आयरन का रिजर्व कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटका में, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड रिजर्व में है, और प्रोडक्शन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ठीक। ये आपका आयरन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मैंगनीज पे, ठीक है। मैंगनीज से पहले कोल कर लेते हैं, ठीक है। कोल क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक। कोल से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये हो गया आपका, यहाँ से कोल स्टार्ट है, ठीक है। तो जैसे हमने सबसे पहले उसमें आयरन में किया कि कौन सा प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा होता है, तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं कि रिजर्व में कौन है और प्रोडक्शन में कौन है, ठीक है। तो अगर हम रिजर्व में देखें तो सबसे पहले नंबर पे आपको रिजर्व में कौन देखने को मिलेगा, आपको उड़ीसा, ठीक है। नंबर 1 पे आपको उड़ीसा, सेकंड नंबर पे आपको झारखंड, ठीक है। सेकंड नंबर पे झारखंड, और तीसरे नंबर पे आपको पता है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक। ये डायरेक्ट सवाल ऐसे ही पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें कहाँ पे कोयला जो है सबसे ज्यादा रिजर्व में पाया जाता है, सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे है, ठीक है। तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तीनों जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। एकदम मतलब इनको भूलना ही नहीं है, जुबान पे होना चाहिए। अगर आपसे कोई कोयला पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब अगर रॉ कोल प्रोडक्शन में हम लोग देखें, ठीक है, रॉ कोल प्रोडक्शन 2023-24 में डेटा की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको रॉ कोल प्रोडक्शन में आपको पहले नंबर पे उड़ीसा देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको झारखंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सबसे पहले उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड, ठीक है। यहाँ पे मैं कुकिंग और नॉन कुकिंग दोनों का बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुकिंग और नॉन कुकिंग, ठीक। कोल प्रोडक्शन में कहीं कहीं पे ये आपको छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा और फिर झारखंड देखने को मिलेगा, तो वो 2022 और 23 का डेटा है, ठीक है। अगर हम लोग रॉ कोल प्रोडक्शन में देखें तो आपको ये डेटा जो है 2023-24 का, ये आपको देखने को मिलेगा कि उड़ीसा जो है नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे है, और तीसरे नंबर पे आपका झारखंड है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कोयले में याद रखनी है। और क्वेश्चन जब आएगा तो ज्यादातर इससे पूछता है कि इसका रिजर्व जो है कहाँ पे है, ठीक है। अगर नंबर 1 पे पूछे तो उड़ीसा आपको याद रखना है कि उड़ीसा जो है वो कोयला प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ठीक है, रॉ कोल प्रोडक्शन में, ठीक है। रॉ कोल प्रोडक्शन में उड़ीसा जो है वो नंबर 1 पे है, ठीक। उसके बाद अगर रीजन की बात करें तो झारखंड, ठीक है। तो झारखंड को याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, आपने एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि जीप वाला सीन आता है, तो क्या बोलता है कि धनबाद, झरिया, वसेपुर, वसेपुर करके बोलता है ना, तो वही कुछ रीजन है यहाँ पे, वही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे आपको झरिया मिलेगा, ठीक है, झरिया, वो उस मूवी में बोलता है कि झरिया, वसेपुर, धनबाद, धनबाद, झरिया, वसेपुर, ऐसे करके बोलता है ना, तो आपको वहां से झरिया याद करना है, ठीक है। झरिया, जयंती, बोकारो, ठीक है, ये तीनों एक साथ याद करने हैं, झरिया, जयंती, बोकारो। बोकारो तो पता होता है सबको, झारखंड में है, ठीक है। तो झरिया, जयंती, बोकारो, झरिया, जयंती, बोकारो। फिर उसके बाद है करहरबारी, करणपुरा, ठीक है, करहरबारी, करणपुरा, करहरबारी, करणपुरा और औरंगा, ठीक है, करहरबारी, करणपुरा, औरंगा, करहरबारी, करणपुरा और औरंगा। उसके बाद हुतार याद रखना है, ठीक है, हुतार और चंद्रपुरा, ठीक है, हुतार और चंद्रपुरा, ठीक। झरिया, जयंती, बोकारो तीन एक साथ में, फिर करहरबारी, करणपुरा, औरंगा तीन एक साथ में, उसके बाद हुतार और चंद्रपुरा। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, झारखंड में, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसको अलग करके रखना है, ठीक है। बोकारो और कोरबा अलग अलग है,
बोकारो झारखंड में है, कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हसदो आपको पता रहे क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर सिस्टम में जब चलिए ठीक है, कमेंट करके आप बताइए जो लोग रिवीजन क्लास देख रहे हैं, हसदो जो है किसकी ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी थी, कौन सी रिवर की, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया, छत्तीसगढ़ एरिया में, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ा था ना। सीओ साहब जो है इस नदी के किनारे रहते थे और हसदो उसकी ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो कोरबा, हसदो और झिलमिली, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है, झिलमिली चिरमिली, ठीक है, झिलमिली चिरमिली, ठीक है। कोरबा हसदो, कोरबा हसदो झिलमिली चिरमिली, कोरबा हसदो झिलमिली चिरमिली, ठीक है। उसके बाद उसी के साथ जोहिला भी याद रख लो, ठीक है। तो कोरबा हसदो, ठीक है, हसदो तो याद ही रहेगा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है, होता है। उसका झिलमिली चिरमिली जोहिला, झिलमिली चिरमिली जोहिला, ठीक है। उसके बाद विश्रामपुर बिलासपुर, ठीक है, विश्रामपुर और बिलासपुर, ठीक है, दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो विश्रामपुर और बिलासपुर। फिर तातापानी और सोनहट, ठीक है, तातापानी और सोनहट, ये आपको दो अलग से फिर याद कर लेने हैं, ठीक। ज्यादातर पूछता यही है, कोरबा, हसदो, झिलमिली, चिरमिली, विश्रामपुर, बिलासपुर और जोहिला, ठीक है। तातापानी भी शायद कभी कभी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ के याद रखना है, इसको झारखंड से मिक्स नहीं करना है, ठीक है। झारखंड में कैसे याद करना है, झरिया जयंती बोकारो, झरिया जयंती बोकारो, करहरबारी करनपुरा औरंगा, ठीक है। उसके बाद दो और थे, हुतार और कौन सा, चंद्रपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या है, कोरबा, हसदो, झिलमिली, चिरमिली, विश्रामपुर, बिलासपुर, जोहिला, तातापानी, सोनहट, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली जो है बहुत फेमस है, ठीक है, इसको याद रखना है। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का कोल माइंस है। उसके बाद सोहागपुर, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है, शहडोल या सोहागपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं, सिंगरौली पूछा हुआ है और सोहागपुर या शहडोल डिस्ट्रिक्ट भी पूछा हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक। वेस्ट बंगाल में आपको पता है रानीगंज, ठीक है, इस पे मूवी भी आई हुई है और ये भी जो 11 फरवरी को कैंसिल हुआ था आरो, उसमें ये पूछा हुआ था कि सबसे पहला कोल माइन जो था कौन सा था, रानीगंज, ठीक है। जलपाईगुड़ी आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आपको दार्जिलिंग भी पता है कि वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दो नाम याद करने पड़ेंगे, बंकुरा और पुरलिया, ठीक है, पुरलिया, ठीक है। ये दोनों आपको नाम यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। बाकी रानीगंज, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी आपको याद ही रहते हैं। तो ये सब किसमें है, वेस्ट बंगाल में, ठीक। तमिलनाडु में आपके नेवेली लिग्नाइट फील्ड, ठीक है, ये याद रखना है कि तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट फील्ड्स आपको याद रखने होंगे कि नेवेली अगर आपसे पूछे तो तमिलनाडु में, ठीक है। उड़ीसा में फिर तालचेर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा तालचेर जो है उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। इब रिवर भी आपको पता है, उसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है जिसकी हसदेव है, ठीक है। तो आपको ये भी कमेंट करके बताना है अगर आपको पता है तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इब रिवर कोलफील्ड जो है वो कौन से स्टेट में है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा हिरणगिरी, ठीक है। तो कौन सा हो गया, तालचेर हो गया उड़ीसा में, इब रिवर पता है उड़ीसा में, और हिमगिरी जो है रामपुर डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है, रामपुर के पास आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उसके बाद आसाम, आसाम में आपको याद रखना है तिनसुकिया, ठीक है, तिनसुकिया जो है वो आसाम में, तिनसुकिया आसाम में। अरुणाचल प्रदेश में आप नामचिक नामपुक, ठीक है, नामचिक नामपुक। तिनसुकिया जो है आसाम में है, नामचिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको कोयले में याद रखनी, कोल में क्या चीज याद रखना, ठीक है। हम लोग उसमें आयरन में कभी कभी क्या होता है कि आयरन में कभी कभी पूछता है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, तो उसका भी कभी कभी अलग से पूछ लेता है, ठीक। तो अगर आपको मैग्नेटाइट का पूछे, ठीक है, मैग्नेटाइट का रिजर्व पूछे, अगर आपको मैग्नेटाइट का रिजर्व पूछे तो आपको कर्नाटका सबसे नंबर 1 पे लगाना है, ठीक है, रिजर्व में कर्नाटका सबसे नंबर 1 पे लगाना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान है, ठीक है। और अगर आयरन और का हेमेटाइट वाला पूछे तो सबसे पहले आपको रिजर्व में उड़ीसा लगाना है, फिर झारखंड लगाना है और फिर छत्तीसगढ़ लगाना है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ अलग से, ठीक। कभी कभी ये चीजें पूछता है, ठीक है, अलग से पूछ लेता है कि आयरन ओर का जो मैग्नेटाइट वाला ओर है, ठीक है, दो टाइप के ओर होते हैं ना। तो जो मैग्नेटाइट का हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिजर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैग्नेटाइट का ओर पूछे तो आपको सबसे पहले कर्नाटका लगाना है, उसके बाद आंध्र प्रदेश लगाना है, ठीक है, उसके बाद आपको राजस्थान लगाना है, ठीक है। और अगर आपको हेमेटाइट वाला एरिया पूछे, ठीक है, हेमेटाइट का रिजर्व पूछे तो सबसे पहले आपको उड़ीसा लगाना है, ठीक, उसके बाद झारखंड लगाना है, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ लगाना है, ठीक। ये चीजें आप थोड़ा यहाँ पे इसके बारे में अलग से याद रखिएगा कि आयरन ओर में ये दो चीजें भी पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो हमने कोयला
और आयरन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, वो हमने देख लिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज से भी पूछता है क्वेश्चन, और आजकल जो छोटे मिनरल्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, पहले कोयला और आयरन हो जाता था काम, लेकिन आजकल छोटे मिनरल्स से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कोयला और आयरन की उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले रिजर्व की बात करेंगे, तो रिजर्व में आपकी सबसे पहला स्टेट नंबर 1 पे कौन होगा मैग्नीज में, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा आप लोग देखोगे ज्यादातर सारे जो मिनरल्स होते हैं आपको उड़ीसा में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कर्नाटका, ठीक, कर्नाटक हो गया उसका। उसके बाद आपको उड़ीसा, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में आपको सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। ठीक, महाराष्ट्र। ठीक, सेकंड नंबर पे आपको एमपी देखने को मिलेगा, और थर्ड नंबर पे आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रोडक्शन हो गया, ये हमारा रिजर्व हो गया। ठीक है, तो कोयला और आयरन, ठीक है, कोल और आयरन में आपको ट्राई करिएगा कि तीनों जो स्टेट हैं आपको सीक्वेंस याद रहे। ठीक है, लेकिन छोटे मिनरल्स जैसे मैग्नीज वगैरह हो गए, इसमें आप नंबर 1 पे कौन है बस इतना भी याद कर लोगे तो मुझे लग रहा है काम इससे चल जाएगा। इससे ज्यादा पूछता नहीं है कभी, इनमें इतनी डिटेलिंग नहीं पूछता है। ठीक है, तो रिजर्व में सबसे पहले उड़ीसा है नंबर 1 पे, और प्रोडक्शन में आप सबसे पहले देखोगे तो आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद उड़ीसा में देखें तो कहाँ पे है, तो सुंदरगढ़ रीजन में आपको देखने को मिलेगा कालाहांडी और कोरापुट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैग्नीज के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कालाहांडी कोरापुट आपको मैग्नीज प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और सुंदरगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे आपको मैग्नीज के ओर या माइंस आपको देखने को मिलेगी। उड़ीसा में कहा, सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट। कालाहांडी कोरापुट उड़ीसा में है। ठीक है, कभी कभी कोरापुट जो है वो झारखंड छत्तीसगढ़ में कंफ्यूजन होता है, लेकिन याद रखना है कोरापुट जो है वो उड़ीसा में है। कालाहांडी कोरापुट उड़ीसा में है, सुंदरगढ़ कालाहांडी कोरापुट उड़ीसा में है। उसके बाद महाराष्ट्र आपको देख रहे होंगे, महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में। तो यहाँ का हमको याद रखना है कि भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी। तो नागपुर, रत्नागिरी तो पता होते हैं नाम, ये ऐसे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में। ठीक, उसके बाद एक और यहाँ पे याद रखना है, वो है भंडारा। ठीक है, भंडारा। उसके बाद मध्य प्रदेश में आ जाते हैं तो बालाघाट भारवेली माइंस जो है। ठीक है, बालाघाट भारवेली माइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश में बालघाट या भारवेली माइंस जो है वहां पे आपको मैंगनीज जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंगनीज अगर पूछे तो आपको भारवेली माइंस जो है एमपी से कनेक्ट करना है, बालघाट भारवेली माइंस एमपी। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम तो पता है भाई कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीकाकुलम भी पता होता है, इसको नहीं पता हो याद करो, श्रीकाकुलम जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक, उसके बाद कर्नाटका में आ जाए तो शिमोगा। ठीक है, शिमोगा। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन ये भी आता है शिमोगा। ठीक है, शिमोगा आपको आयरन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आयरन में भी, हाँ शिमोगा जो है आयरन में भी देखने को मिलेगा। उसका सेम होगा बेल्लारी। ठीक है, चित्रदुर्ग, ये सब हमने पढ़ा हुआ है इसमें आयरन में। यहाँ पे एक और तुमकुर, ये भी पढ़ा हुआ है, और चिकमगलुर। ठीक है, तो ये सब किसमें है, मैंगनीज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ज्यादातर चीजें हमने पहले आयरन में इसको पढ़ी हुई है। ठीक, तो याद रखना है शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर और चिकमगलुर जो है यहाँ पे आपको मैंगनीज का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है मैंगनीज वाला पार्ट हो गया। ठीक, अगर मैंगनीज, कोल और आयरन पूछे तो मुझे उम्मीद है तब आप लोग सवाल जो है सही करके आ जाओगे। ठीक, उसके बाद कॉपर। कॉपर आप देखोगे सबसे ज्यादा आप क्षेत्रीय रीजन में देखने को मिलेगा, झुंझुनू। ठीक है, क्षेत्रीय रीजन झुंझुनू में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये मलचखंड जो माइंस है, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको ये वाला पार्ट याद रखना है कि एमपी में मलाजखंड जो है वहां पे आपको कॉपर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे कॉपर देखने को आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के मलाजखंड माइंस में। ठीक, झारखंड में कहाँ पे, हजारीबाग। हजारीबाग सबको पता होता है, पलामू भी हमने पढ़ लिया, और ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा कॉपर के माइंस और ओर। ठीक है, ये 3 स्टेट आपको याद रखने किसमें, कॉपर में। ठीक, अब कॉपर में देख लेते हैं कि इस टाइम पे प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है, और किसमें रिजर्व में नंबर 1 पे कौन है। ठीक है, तो रिजर्व और प्रोडक्शन किसका हम लोग बात कर रहे हैं, कॉपर का। तो कॉपर और आपको जो रिजर्व में देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, राजस्थान में। ठीक है, तो इसका ये एक आपको नाम याद रखना है कि राजस्थान में जो है वो कॉपर और आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। कॉपर और राजस्थान में कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है कि
क्षेत्रीय रीजन जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम इसके प्रोडक्शन में बात करें तो इसके प्रोडक्शन में कॉपर ओर को आपको नंबर 1 पे एमपी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान रिजर्व में याद रखना है, आर से रिजर्व, आर से राजस्थान, ऐसे एमपी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अगर ये एक स्टेट भी याद रहेगा तो इससे काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान वगैरह यही 3 स्टेट में पाया जाता है, तो इसके अगल बगल ही आपको लगा देना है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, ये प्रोडक्शन में हो जाएंगे आपको। तो ये कॉपर के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, कोल हमने कर ही लिया है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट किसका ओर होता है? तो एल्युमिनियम का। ठीक है, पहले सबसे पहले तो यही याद रखना है कि एल्युमिनियम का जो ओर होता है वो बॉक्साइट होता है। ठीक, तो इसके हम सबसे पहले रिजर्व की बात करते हैं। तो रिजर्व में आपको सबसे पहले उड़ीसा देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक, नंबर 2 पे आपको क्या देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़। ठीक, और तीसरे नंबर पे आपको उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बाद आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हमने किसमें बात किया? प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद रिजर्व में देखते हैं। तो रिजर्व में आपको रिजर्व में देखा हमने, इसको प्रोडक्शन में देखते हैं। तो प्रोडक्शन में आपको बॉक्साइड में पहले नंबर पे भी फिर वही उड़ीसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो याद करना आसान हो गया कि बॉक्साइड में, रिजर्व में और प्रोडक्शन में दोनों नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा है। ठीक है, नंबर 2 पे कौन है? झारखंड। ठीक है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन है आपका? गुजरात। ठीक, तो याद पहले आप ट्राई करना कि आपको ये पहले वाले नंबर 1 पे है टॉप स्टेट पे जो है वो आपको याद हो जाए। उड़ीसा, उड़ीसा आपको रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको बॉक्साइट भी वहीं जहां मैंगनीज हमने पढ़ा, कालाहांडी, कोरापुट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कालाहांडी कोरापुट में बॉक्साइट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, गुजरात हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पर, जाहिर सी बात है तो गुजरात में भी इनका जो है माइंस होंगे। तो जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, भावनगर। ठीक है, अब ये नाम तो याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये नाम गुजरात में सब सुने होते हैं, सबको पता है कि इसको हमको कहाँ से लिंक करना है, गुजरात से। तो बस याद रख लो कि जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा और भावनगर में ये पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद पलामू और रांची, झारखंड में सबको पता है, हम बहुत देर से पलामू पढ़ भी रहे हैं। और यहाँ पे एक और नाम है लोहरदगा, लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा याद करनी है। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र में आपको कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर पता होता है कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक और मैकाल रेंज में बॉक्साइट पाए जाते हैं, अमरकंटक और मैकाल रेंज में। ठीक, तमिलनाडु में आपको पता है सेवराय हिल्स और सालेम रीजन में। ठीक है, तो सालेम रीजन जो है, सालेम सलेम जो भी होते हैं, सलेम रीजन, सालेम रीजन में आपको याद रखना है कि बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, इतनी चीजें आपको बॉक्साइट में याद रखनी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गोल्ड। गोल्ड हमारा सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाएगा? जमुई, बिहार। ठीक है, बिहार, जमुई में। ठीक है, तो जमुई याद रखना है, बिहार से है और जमुई में गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, जमुई में क्या पाया जाता है? गोल्ड। ये याद रखना है आपको कि गोल्ड जो है वो बिहार के जमुई में। उसके बाद कोलार और हुत्ती कोल फील्ड। ठीक है, कोलार तो केजीएफ सबको पता होगा। ठीक है, मूवी भी आपने देखी होगी। ठीक, और यहाँ पे एक और याद कर लो, हुत्ती। ठीक है, कोलार और हुट्टी या हुत्ती जो भी हो। ठीक है, हुत्ती, हुत्ती जिसको जो मतलब उसका देख लेना एक बार क्या होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक, कोलार और हुट्टी। ठीक है, तो ये कोल फील्ड जो हो गया कर्नाटका में है। ठीक है, उसका सुवर्ण रेखा गोल्ड रिवर। ठीक है, सुवर्ण रेखा रिवर जो हमने झारखंड में पढ़ा था। ठीक, ये स्मॉल रिवर है झारखंड के। ठीक है, सुवर्ण रेखा रिवर जो है ये झारखंड वाला एरिया हो गया, और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका आंध्र प्रदेश में हो गया। ठीक है, ये हमने किसकी बात की? गोल्ड की। ठीक है, तो गोल्ड में हमको सबसे ज्यादा पहले याद रखना है कि जमुई जो है वो बिहार में है। ठीक, उसके बाद आपको कुछ जो कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश का बताया मैंने, उसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये गोल्ड के बारे में है। ठीक है, इसका हम लोग अगर रिजर्व और प्रोडक्शन में देखें, ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन है? तो रिजर्व में आपको सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है कि केजीएफ जो हम जानते हैं बहुत बड़ा माइंस है गोल्ड का। तो आपको जो गोल्ड है वो कर्नाटका में रिजर्व में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कर्नाटका जो है वो नंबर 1 पे है रिजर्व में। और अगर हम लोग प्रोडक्शन में बात करें तो प्रोडक्शन में भी कर्नाटका जो है वो नंबर 1 पे ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको गोल्ड के बारे में याद रखना है। अगर एक स्टेट याद हो जाए सबसे पहले, तो जहां तक है इन सब में इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बाकी दोनों लिखवा दे रहा हूँ कि कौन नंबर सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो रिजर्व में आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है गोल्ड में। और प्रोडक्शन में आपको कर्नाटका फिर झारखंड देखने को मिलेगा। ठीक है,
आप बिहार में देखोगे जमुई में है, लेकिन प्रोडक्शन और रिजर्व कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपको गोल्ड के बारे में इतना चीजें याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेड, जिंक और सिल्वर, ठीक है। इसको तीनों एक साथ देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे लेड, जिंक और सिल्वर जो है इसका एंटायर प्रोडक्शन जो है जिंक का और लेड का, ठीक है, एंटायर प्रोडक्शन जो है आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, राजस्थान में, ठीक है। और ये भी आपका जो आरओ कैंसिल हुआ था 11 फेब को, वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। जिंक और लेड आपको याद रखना है कि ज्यादातर इसकी जो प्रोडक्शन है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, जवाहर ग्रुप ऑफ माइंस उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। जवाहर ये जो, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ माइंस जो है ये उदयपुर राजस्थान में, यहाँ पे आपको लेड, जिंक और सिल्वर, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसको लेड, जिंक, सिल्वर आए तो आपको राजस्थान लगा के आना है, ठीक है। क्रोमाइड जो है उड़ीसा इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन जो है नंबर 1 पे है क्रोमाइड में, ठीक है। क्रोमाइड में उड़ीसा प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं और ऐड करवा दूं, जैसे अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है, इसको वर्ल्ड का वैसे मैं अलग से लेके आऊंगा वीडियो, तो हम लोग आज इंडिया की बात किया, ऐसे हम लोग पूरा वर्ल्ड का भी डेटा जो है मिनरल्स का पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमने जिस मिनरल्स की यहाँ पे बात की तो उसको आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जैसे बॉक्साइट में, ठीक है, बॉक्साइट में इंडिया का रैंकिंग जो है वर्ल्ड में कौन से नंबर पे, 6th नंबर पे है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग बॉक्साइट में 6ठे नंबर पे है, ठीक है। आयरन में याद रखना है कि आयरन में हम कौन से नंबर पे हैं, 4th नंबर पे हैं। आयरन में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 4th नंबर पे है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। और अगर स्टील में हम लोग बात करें, ठीक है, स्टील, ठीक, स्टील जो है उसमें हम लोग 2nd नंबर पे हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, स्टील में हम लोग 2nd नंबर पे हैं। जिंक में किसमें है हम लोग, 3rd नंबर पे, ठीक है, जिंक में 3rd नंबर पे है। और उसके बाद एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में हम लोग 5वें नंबर पे हैं, ठीक। ये कुछ डेटा है जो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। मैग्नीज हमने पढ़ा था, तो मैग्नीज में हम लोग कौन से नंबर पे हैं, 6th नंबर पे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। ये चीजें इतनी आपको अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये जितने हमारे थे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मिनरल्स, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिया जैसे हमने कवर किया वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ल्ड का भी कवर करेंगे, ठीक है। इंडिया में आपका जो जैसे नेचुरल गैसेस हो गए, ठीक है, पेट्रोलियम सोर्स कहाँ पे है, ये इसमें बचा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं कराया क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाता, वीडियो लंबी हो जाती, उसको मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे ऐसे डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग वहां से रीड कर लीजिएगा। उसमें कुछ है नहीं, 4-5 फैक्ट है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि नेचुरल गैस जो है, नेचुरल पेट्रोलियम जो है वो कहाँ पे इंडिया में पाया जाता है और रिफाइनरी है उसमें, ठीक है। तो इंडिया में कौन सी रिफाइनरी है, कहाँ पाई जाती है, उसकी वहाँ पे लिस्टिंग है, ठीक है। तो उसको आप लोग उससे पीडीएफ से कर लीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके, ठीक है। बाकी जो याद कराने वाली चीज थी और जो इम्पोर्टेंट थी मैंने यहाँ पे पूरा कवर करा दिया, ठीक है। तो एनर्जी वाला सेक्टर जो है वो मैं पीडीएफ डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से उसको कर लीजिएगा, ठीक। कल हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे इंडिया का किए हैं वैसे वर्ल्ड का हम लोग करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।